नमस्कार। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज हमारे जो खौफ है राजीव कुमार जी, उनके साथ एक बैठक थी, उसके क्या रिज़ल्ट रहे। देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बड़े अधिकारी और हमारे बीच सबॉर्डिनेट स्टाफ के बीच जब इंटरेक्शन बहुत समय तक नहीं होता है, तो कई जो है गैप रह जाते हैं और उन गैप का कुछ लोग फ़ायदा उठा के अधिकारियों को गुमराह करके हमारी छवि खराब करते हैं या हमारे बारे में कोई नेगेटिव फीडबैक देते हैं, तो उच्चाधिकारी हमारे बारे में एक नेगेटिव राय बना लेता है क्योंकि हमारा उनसे बात नहीं होती। तो आज की जो बैठक है उस एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सकारात्मक रही और बड़े धीरज से और मैं कह सकता हूँ बहुत ही सहजता से हॉफ महोदय ने हमें सुना। वो थोड़ा गुस्से में भी थे एक मुखिया के नाते कि जो भी प्रकरण पिछले 3-4 दिनों में हुआ है, उस प्रकरण से विभाग की बदनामी हुई है और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये हमारे घर का झगड़ा था, बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हम मजबूर हो जाते हैं कभी-कभी, जब सर से ऊपर पानी निकल जाता है, तब हमें भी जो है, जो हमारा कमज़ोर वर्ग है या जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं, उनके प्रति हमें आवाज़ उठाने पर विवश हो जाना पड़ता है। लेकिन ये आवाज़ हमने सीधी नहीं उठाई है, गेट मीटिंग सीधी नहीं की है। हमने पहले सभी अथॉरिटीज़ को, इवन हॉप महोदय को भी बताया था, लेकिन शायद कहीं हो सकता है कम्युनिकेट होने में कुछ थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, कुछ ऐसी बात हुई। लेकिन बातें आज जब खुलकर सामने आई तो पता चला कि बहुत सारी बातें हॉप महोदय की जानकारी में शायद या तो नहीं थी या उन तक पहुंची नहीं। पर आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमने अपनी बहुत सारी चीज़ों में हमारा जो है हॉप सर के साथ एक तरह से तालमेल बन गया। सिर्फ एक ही बात पे हम अटके रहे कि हम जो है, ना तो हमारे पास जो है, जिन अधिकारी महोदय को हमने विरोध किया था, हम उस पे बिल्कुल अड़े गए। हम चाहते हैं कि उनको जहाँ भी, जिस भी पद के जो पात्र हैं वहाँ पर उनको सेवाएं उनकी ली जाए। हम एडमिन के लिए हमें कोई नया अधिकारी दिया जाए, ये हमारा रोष भी है। रोष इसलिए कि हमने उनसे बहुत आग्रह किया था कि प्लीज़ आप छोटे कर्मचारियों का शोषण बंद करें, छोटे कर्मचारियों को तंग ना करें, उनकी गेट से ड्यूटी हटा दें। और उसमें गलती भी हुई है, वो मान लिया है, विभाग ने भी माना है। और वो तब माना जब हम जागे, नहीं तो पता नहीं वो लोग आज भी प्रताड़ना झेलते रहते। तो कमज़ोर वर्ग के साथ जब भी कोई अन्याय इस तरह का होगा, तो हमने ये बड़ा क्लियर कर दिया है ऑफिसर को भी, पहले हम आपके पास आएंगे। अगर अगर अन्याय होगा तो हमने कहा, मैंने बड़ा क्लियर कहा कि मेरे साथ 4,000 लोग अब जुड़ गए हैं और यार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मुझे विभिन्न जगहों से फ़ोन भी आए हैं। वो बातें अलग। लेकिन जिस तरह से आज हॉप महोदय ने, पहले मैंने सेक्रेटरी साहब से बात की थी, आज हॉप महोदय ने हमारी बातें सुनी। और जब कुछ बातें हॉप महोदय के ध्यान में भी नहीं थी, जब हमने उन्हें बताया तो उन्होंने भी इस चीज़ को दुरुस्त करने की बात की और हमसे ये ज़रूर बताया कि आप अगर कोई दिक्कत भविष्य में हो तो मेरे ध्यान में लाएं। तो हम आपको आदरणीय हॉप महोदय ये प्रॉमिस करते हैं, ये हम अपना वादा करते हैं कि हम ज़रूर आपके ध्यान में लाएंगे। लेकिन फिर भी हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने अधीनस्थ पूरे हिमाचल के अधिकारियों को ये निर्देश दें कि जो जो क्लास 4 कर्मचारी है उनसे घर पर सेवाएं ना ली जाए। अभी तो हमने सिर्फ टॉलैंड में कुछ प्रताड़ना के कारण हमने ये मामला छेड़ा है। मैं पूरे हिमाचल का डाटाबेस भी बना रहा हूँ कि जहाँ पर अधिकारियों द्वारा छोटे कर्मचारियों को घरों में उनसे सेवाएं ली जा रही है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कोई और बाहर से लोग हायर करिए, लेकिन क्लास 4 कर्मचारी जो है अधिकारी के घर में जो सेवाएं नहीं देना चाहिए, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। और मैं हिमाचल प्रदेश के सभी क्लास 4 कर्मचारियों से भी आग्रह करता हूँ कि आपको भी अधिकारी के घर में काम नहीं करना चाहिए। आपकी जहाँ ड्यूटी है वहीं आप काम करिए, और ताकि ये प्रथा बंद हो सके और ये शोषण भी बंद हो सके। और मैं एक डेटाबेस भी काफ़ी मैं हद तक बना लिया है, और अगर मुझे ये पूरे हिमाचल में कहीं से भी पता लगता है तो इसके खिलाफ़ भी हम आवाज़ उठाएंगे। इसको हम छोटे कर्मचारियों का शोषण, मैं एटलीस्ट
नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी जो शिमला में जो स्टेट के क्लास 4 यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बताया है कि वो भी हमारे साथ चलेंगे और हम हमारे मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं वन विभाग के क्लास 4 कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखूँगा। ये बात भी हमारी हॉफ महोदय से हुई और लगभग इस पे भी सहमति हमारी बनी कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, छोटे कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिए। और हम पूरे हिमाचल का डेटाबेस भी उनको देंगे। हमारे पास मैंने काफ़ी चीज़ें इकट्ठा कर ली है। पूरे हिमाचल में मुझे डीएफओज़ के पास कई डीएफओज़ महोदय के पास 3-3 4-4 लोग घर में काम कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रथा मुझे लगता है कि निंदनीय भी है, नहीं होनी चाहिए। और जो दफ्तरों में अब एक चीज़ और, आज अलॉटमेंट पे भी हमारी बात हुई। अलॉटमेंट में भी माननीय हॉफ महोदय को हमारे बारे में गलत फीडबैक दी गई है और ये प्रचार किया जा रहा है कि हम फील्ड स्टाफ को मकान देना नहीं चाहते। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है। फील्ड स्टाफ को शिमला में या जहाँ भी अकोमोडेशंस हैं, अगर फील्ड स्टाफ मान लीजिए फंक्शनल ऑफिस में है, आपका फ्लाइंग स्क्वाड है, एमएनडी है, या जैसे हमारा पब्लिसिटी का ही ऑफिस है, जहाँ उनकी सेंक्शन पोस्ट है और जहाँ जबरन सेंक्शन पोस्ट है, उसको भी हम नहीं मानते हैं। उसमें हॉप साहब ने भी निर्देश किए, कई जगह ऐसी है जो बिना मतलब के दफ्तर में काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो मकान भी जो है मांग रहे हैं, जिससे जो ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी, सिर्फ उसमें मिनिस्ट्रियल नहीं और भी कर्मचारी हैं जो ऑफिस काम करते हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको वो मकान से वंचित रहते हैं। तो हमने बताया है कि जो सिर्फ फंक्शनल ऑफिस हैं, एमएनडी और आपके फ्लाइंग स्क्वाड, और शिमला की मैं बात करूं तो 3 ही दफ्तर है, एमएनडी, फ्लाइंग स्क्वाड और पब्लिसिटी, इनके लोगों को हम मकान देंगे। और जहां जैसे कोई आज की डेट में प्रोसिक्यूशन में भी सीट्स हैं, अगर वहाँ का सेंक्शन पोस्ट है तो हम उनको मकान देंगे। वो हमारे ही भाई हैं, मैं उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन ये भी मुद्दा, ये बहस का मुद्दा है कि कई जगह जो है, आप ये बताएं कि जो प्रोसिक्यूशंस की सीटें भी है, इसको भी देखना होगा कि इसकी कितनी आवश्यकता है और कहाँ आवश्यकता है। परंतु हमने उसका भी विरोध नहीं किया। हमने प्रोसिक्यूशन के शिमला में एक बीओ साहब है, उनको मकान नहीं मिल रहा था, मैंने उनका पक्ष लिया, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो बीटों के लोग हैं, जो बीट में, उनके लिए ईयर मार्क अकोमोडेशन है, प्रावधान है, और मोर ओवर ईयर मार्क अकोमोडेशन भी नहीं है, तो वो लोग अपने जहाँ बीट है 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 7-8-9 किलोमीटर वाला आदमी, वो कहाँ वो हमारी कॉलोनी में कैसे मकान ले सकता है, बीट की रक्षा कैसे करेगा। इस बात पे भी जब हमने अपना पक्ष हॉप साहब के पास रखा तो वो इस बात पे भी एग्री हुए। और जो स्टाफ डिप्लॉय होता है, डिप्लॉयड स्टाफ को भी मकान नहीं मिलते, जिनके पक्का ऑर्डर होंगे, आदेश होंगे, उनको हमने मकान देने के लिए फील्ड स्टाफ को भी मना नहीं किया। और मैं फील्ड के बंधुओं से भी आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारा कोऑपरेट करें, हम इकट्ठे चलेंगे तो हमारे विभाग में जितने जो भी हमारे मुद्दे ज़्यादा स्ट्रेंथ में जाएंगे, तो हम स्ट्रेंथन होंगे, एक दूसरे की दुख दर्द समझेंगे। और आप तो जानते ही हैं कि हमारा रिलेशन फील्ड और जो ऑफिस के कर्मचारियों का हमारा रिलेशन कितना अच्छा और मधुर रहा है। लेकिन जो नए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। उनको लगता है कि हर जगह वही होने चाहिए। इस तरह की अगर आपकी सोच है तो उसमें दिक्कत है। हमें जो है अपनी अपनी हदों में रह के काम करना चाहिए, जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटीज़ है, ताकि हमारा प्यार भी बना रहे और हम आपस में मिलजुल के रह सकें। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसको अनावश्यक तरीके से आप तूल ना दें और मेरी भावनाओं को समझें। मैं बिल्कुल फील्ड के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। फील्ड को जो जायज़ मकान है वो मकान उनको मिलेंगे। और जो जैसे शिमला की कॉलोनी है, इसकी भी हमने दरियाफ्त कर दी है। कॉलोनी मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए बनी है, फिर भी हम फंक्शनल ऑफिस को मकान दे रहे हैं। हमने कभी उसमें आपत्ति नहीं की। जिनको मिलना चाहिए, जिनका जेन्युइन है, उनको मकान देते हैं। तो इस मुद्दे पे भी हॉफ महोदय ने जो आदेश थे वो पूरा रिकॉर्ड मांगा है। जो उन्होंने अलॉटमेंट किया उसमें हमारे साइन ही नहीं किए, हमारे साइन नहीं थे, सिग्नेचर नहीं थे, और उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड तलब किया है। और उस रिकॉर्ड के बाद जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे वो, और जो नियम होंगे, नियमों के मद्देनज़र उस अलॉटमेंट ऑर्डर को भी रिवाइज़ किया जाएगा। तो हम उसके लिए भी हॉफ महोदय के आभारी हैं। एक मुद्दे पे हमारी रही जो नारेबाजी और गेट मीटिंग हुई, वो हमने बताया वो सिर्फ टॉलैंड में नहीं हुई। हॉफ महोदय को लग रहा था कि टॉलैंड में ही हुई,
हमने ये उनको कहा, जब कहा कि ये पूरे हिमाचल में हुई है, क्योंकि ये काफ़ी जो मुद्दा कर्मचारियों की शिकायतें रिटर्न हमारे पास आई, हॉप महोदय को भी गई, तो इसलिए गेट मीटिंग, और वो भी हमने लोकतांत्रिक तरीके से की, जो भी एनजीओ को गेट मीटिंग करने का अधिकार है। तो और हमने बाकी चीज़ों पे चर्चा इसलिए नहीं की कि हमने हॉप महोदय से एक समय मांगा है जिसमें हम पूरे हिमाचल के कर्मचारियों को बुलाएंगे, हर कोने की आवाज़ सुनेंगे, हर जगह की आवाज़ सुनेंगे, जहाँ जहाँ हमारे दूर दूर के कर्मचारियों को भी बुलाएंगे। और मेरा क्लास 4 के प्रधान से और पूरे हिमाचल के क्लास 4 वन विभाग के एम्प्लॉय से आपको भी हम उस जनरल हाउस में बुलाएंगे, ताकि आप आ सकें और अपने मुखिया के सामने अपनी प्रॉब्लम्स रख सकें, और हम जो है एक अच्छा माहौल बनाएं, हम अपने अधिकारियों से भी मिले, एक दूसरों से हमारा प्यार भाव बना रहे। और साथ ही मैं हिमाचल के समस्त अधिकारियों, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंचती है, को भी बताना चाहता हूं कि हो सकता है आपको भी मेरे मेरे जो हमने जो गेट मीटिंग की उससे आहत हुए हो आप मुझसे। मैं आपको ये अपना अपना बता दूं, मैंने कभी भी अपने सीनियर का, अधिकारी लेवल तो छोड़िए, मेरे ऊपर अगर कोई सुपरिटेंडेंट भी रहे या मेरे ऊपर कोई जो भी मिनिस्ट्रियल का भी सीनियर रहा, मैंने उसका कभी ना निरादर किया है, ना मैंने कभी उसको बाईपास किया है। मैं कभी भी निरादर नहीं करता हूँ, मैं आदर करता हूँ। और जो अधिकारी मुझे जानते हैं अच्छे से, उनको मेरा आचरण भी पता है, उनको मेरा बिहेवियर भी पता है। लेकिन क्योंकि मैं एक जागरूक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ, अगर कोई मेरी सोसाइटी के, मेरे कैडर के या मेरे दायरे के किसी छोटे कर्मचारी को शोषण करेगा, तो उसका जवाब हम इसी तरह देंगे। पहले हम हॉप महोदय के पास जाएंगे, अगर कोई हद से पार होता है तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे फिर उसका अंजाम कोई भी हो, इस पे हम अडिग हैं। तो मैं पूरे हिमाचल के अधिकारियों महोदय से आग्रह करता हूँ कि मैं आपका, जब भी मैं आप मुझे मिले या आपसे आपके साथ काम करने का मुझे मौका मिले, मैं आपका बहुत आदर करूँगा, आपके साथ अच्छे माहौल में काम करना चाहूँगा। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि मैं हर तरह से काम करने में सक्षम भी हूँ। मैं उन उन क्लर्कों, उन अधीक्षकों की तरह नहीं हूँ जो प्रमोट तो हो जाते हैं, लेकिन उनको एंडोर्समेंट की स्पेलिंग भी ढंग से लिखनी नहीं आती। वो मैं उन सुपरिटेंडेंट में या उन क्लर्कों में या उन कर्मचारियों में नहीं हूँ। मैं हर चीज़ से सक्षम हूँ। मुझे आप किसी भी तरह का काम मैं करने को सक्षम हूँ, और अगर नहीं मैं कर पाऊँगा तो मैं आपका मार्गदर्शन ले सकता हूँ। आपसे सीखने का भी मुझे शौक़ है, मैं सीखता भी हूँ। तो मैं सभी हिमाचल के अधिकारी महोदयों को भी कहता हूँ कि मैंने जो भी कुछ किया है शिमला में, वो एक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई है, अधिकारी के खिलाफ नहीं। अधिकारी का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, सीनियर आदमी का सम्मान करता हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले दिनों, जो पिछले हमारे पीसीसीएफ थे, उन्होंने हमारी बहुत सारे काम किए। पीसीसीएफ थे आर के गुप्ता जी, उन्होंने हमारे बहुत सारे काम किए, कैडर के ऐसे काम किए जो शायद कोर्ट में जाके होते, या जिसे सेक्रेटरीट ने भी रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने उसको अपने लेवल पे, हमारे आग्रह पे, हमारी बात सुन के सेटल किया। तो हमने अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, हमने उनके सम्मान में मैं खुद जोकर बन के उनके सामने डांस किया था, उनका स्वागत किया था। ये ग्रेटिट्यूड देने का मेरा तरीका है। तो मैं अधिकारियों का आदर भी करता हूँ, हम ग्रेटिट्यूड भी देते हैं, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ भी उतनी ही ज़ोर से लड़ते हैं, अगर कोई छोटे कर्मचारियों को शोषण करना चाहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की हमारी ये बैठक ख़त्म हुई। आज के बाद हम हॉप महोदय ने जो हमें आश्वासन दिया है, जो हमारी प्रमोशंस रुकी थी, उसके लिए उन्होंने तुरंत आदेश दिए हैं और हमारा पक्ष सुना है। और दिवाली के तुरंत बाद हॉप महोदय ने कहा कि जिन जिन लोगों की प्रमोशंस रोकी गई है या नहीं हो पाई है, जो भी उसमें शॉर्टकमिंग्स थी, वो हमने पूरी कर दी है, वो तुरंत दिवाली के बाद वो भी हो जाएगी। हम उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस तरह से हमारे जो हमने मेन जो मुद्दे थे, उसके ऊपर हमने प्रकाश डाला, और वो एक तरह से उस पर सहमति बन गई, और इन्हीं मायनों में ये मीटिंग सफल रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ भी मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, सभी कर्मचारी गणों को, सभी क्लास 4 एम्प्लॉयज़ को, क्लास 3 को, और सभी अधिकारी महोदय को मेरी ओर से, पूरे मिनिस्ट्रियल स्टाफ की ओर से दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, धनतेरस की बधाई। ज़रूर मैं फिर आपके साथ मिलूँगा। नमस्कार।